ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योन्मुक्षीयमामृताम। राधे राधे भक्तजनों, पुष्टि 24 भक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बुद्ध प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। और इस व्रत के महत्व को वेदों के महाकाव्य श्री सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनादिक ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था, कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्तों को छोड़कर अन्याय की राह पर चलेंगे, तो उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव जी की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने देवी सती को बताया था। उसके बाद श्री सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेद व्यास ने सुनाया, जिसके बाद श्री सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनादिक ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों में से कहीं अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत निर्जला रखा जाता है। भगवान शिव की पूजा प्रातः काल करके भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत आदि अर्पित करके दिन भर व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में प्रदोष काल के समय इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए और इसी पावन कथा का श्रवण आज हम करने जा रहे हैं। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है तो उसे बुद्ध प्रदोष कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक ही बार फलाहार करना चाहिए। अगर भोजन करने की आवश्यकता हो तो केवल एक ही समय सात्विक भोजन करना चाहिए और बुद्ध प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को हरी रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग और दान करना चाहिए। और इस निस्वार्थ भक्ति भाव से व्रत रखने और पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। श्री सूत जी महाराज बुद्ध प्रदोष की कथा सुनाते हैं और शौनादिक ऋषियों से कहते हैं, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही वो अपनी पत्नी को अपने नगर लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि प्रदोष बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे और नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। वह लोटा लेकर वापस आया तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि इस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए काफी देर हो गई तो आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई और एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तुम्हारा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध में कहीं खीर बनती है? थोड़ा आगे चले तो एक बुढ़िया बैठी मिली। तब वे कहते हैं, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहती है कि ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तब वह चूल्हे पे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगे तो गणेश जी बोले, माई इतना छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन होगा ना वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और उसने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो ये देखकर हैरान रह गई कि थोड़ा सा चावल उस बर्तन में जाते हुए पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने कहा कि गणेश जी ने तो अभी तक खाया नहीं और तुम लोगों को भूख लगी है, लेकिन बच्चे बहुत जिद करने लगे। तो बूढ़ी माई ने थोड़ी सी खीर डाली तो कटोरी भर गई और ये भरी कटोरी खीर बच्चों को दे दी। ये सारा कुछ बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बूढ़ी माई ने सोचा इसे खीर ना
दूंगी तो ये चुगली करेगी। तब उसने एक कटोरा खीर भरकर उसे भी दे दिया। तभी बूढ़ी माई का बेटा आ गया, उसने भी चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। तब तक गणेश जी नहाकर आए नहीं थे। अब बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, उसने भी एक कटोरा खीर निकाला और खा लिया और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आप भूखे हैं, और ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू किया। इतने में गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आ जा रे गणेश जी, खीर खा ले, मैं तो तेरी कब से राह देख रही हूँ। तब गणेश जी ने बोला, माई मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने पूछा, अरे आप तुमने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब पड़ोसन के बेटे ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा तेरी बात सच है, पर पड़ोसन के बेटे का नाम मत ले, वह बेचारा तो सुबह से काम कर रहा है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो एक छोटा सा कटोरा पड़ा हुआ है, तूने तो कम से कम मेरा भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा लिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी में बांट दो। बुढ़िया माई हंसने लगी, घर में कुत्तों को खिलाने के लिए तो है नहीं, मैं नगर में क्या खिलाऊं? तब गणेश जी ने कहा कि तुम बांटो तो सही। इस बात पर बूढ़ी माई ने पूरी नगर को खीर बंटवा दिया। उसके बाद भी खीर का पूरा बर्तन भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे बुढ़िया, ऐसा कौन सा बर्तन है तेरे पास जो कभी खाली ही नहीं होता? तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी ये बर्तन आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू पड़ गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, तू ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली कि राजा जी आप देते तो पहले देते, ये बर्तन तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गया। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब मैं इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह खोद कर देखना तो तुम्हें धन के 2 बड़े बड़े घड़े मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इतने सारे धन का मैं झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी और वहाँ एक बड़ा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू मेरे गणेश झूठे नहीं है, ला जरा मैं देख लूं। तब वो सूली लेकर खोजने लगी तो टन टन की आवाज के साथ धन के घड़े मिलने लगे। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे हैं। सासू जी बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। गणपति बप्पा मोरिया। चलिए मिलकर शिव जी की आरती करें। जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद भाला सोहे शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम हर 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 महादेव। बोलिए बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा बांची गई ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपयोगी है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ये होगा कि चैनल में जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों का ये सवाल है कि क्या चैनल को सब्सक्राइब करने पर पैसे लगते हैं।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई शुल्क नहीं लगता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें। और राधे राधे।